हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कि ये होता क्या है पी टाइप और एन टाइप। तो बच्चों वो डिपेंड करता है कि हमने जो सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी क्या डाला है। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया था डॉपिंग, राइट। डॉपिंग मीन्स व्हाट? एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी टू द सिस्टम। हमने अगर सेमीकंडक्टर में कोई डिजायरेबल इम्प्योरिटी डाल दिया है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डॉपिंग। तो मैंने ये भी बताया था कि इम्प्योरिटी हम जो डालते हैं वो प्रॉपर्टी को इनहैंस करने के लिए जब डालते हैं, सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए इम्प्योरिटी डालते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटी होगा वो डिपेंड करता है किस तरीके का इम्प्योरिटी है, वो हमें बना के देगा पी टाइप या फिर एन टाइप। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो सपोज silicon is one of the example of semiconductor. It has 4 valence electrons with single bond, right? 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, right? So we have so many silicon is here. 4 electrons. यहाँ पे नेटवर्क होता है, पूरा बड़ा सा नेटवर्क होता है सिलिकॉन का, ऐसा। अब हम लोगों ने क्या किया, एक इम्प्योरिटी लाया। इम्प्योरिटी दो तरीके के लेने वाले हैं, एक को बोलेंगे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जैसे फास्फोरस होता है पेंटावैलेंट। दूसरा होता है ट्राइवैलेंट जैसे एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक सिलिकॉन को हटाया और ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल दिया। हमने यहां पे एक पेंटावैलेंट फास्फोरस वाला डाल दिया। अब फास्फोरस के पास आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से जो सिलिकॉन हटा था तो 4 इलेक्ट्रॉन तो लेके वो चला गया, तो उस 4 इलेक्ट्रॉन को ये कॉम्पेंसेट कर देगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा इसके पास, राइट। इसी तरीके से अगर हम दूसरा सिलिकॉन हटा के फास्फोरस डाल दें तो वहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो मिलियंस ऑफ फास्फोरस एटम्स आर गिवन, देन वी कैन गेट मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन गया, वो पूरे सिस्टम को एन टाइप बना देगा। एन यहां बोले तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? नेगेटिवली चार्ज। सो दिस एंटायर system of semiconductor will becomes n type, or you can say negative type. So pentavalent impurity डालेंगे तो n type semiconductor बनेगा हमारा, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, p type कैसे बनेगा? अब हम लोगों ने क्या किया, सिलिकॉन के नेटवर्क में हमने क्या किया, एल्यूमिनियम डाल दिया। अब ये सिलिकॉन जो हमने यहां से हटाया वो सिंगल 4 इलेक्ट्रॉन लेके तो गया, लेकिन एल्यूमिनियम आया 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया, 1 2 3। एक तो स्पेस था वो वैकेंट रह गया, तो वो जो वैकेंट स्पेस रह गया उसको होल्स बोलते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। सो पी टाइप कब बनेगा, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा? जब हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी यहां पे ऐड करेंगे तो वी विल गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो यहां पे लिखेंगे होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और यहां क्या था, यहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये हो गया पी टाइप एन टाइप। अब हमें आगे देखना है कि ये पीएन टाइप या एनपी टाइप, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है। होता क्या है बच्चों कि पी और एन टाइप बहुत ही पतले वेफर्स होते हैं, इनको हाई टेम्परेचर पे फ्यूज कराया जाता है, मिलाया जाता है।
ऐसा नहीं है कि ऊपर एक रख देंगे तो मिल गया, बन गया पेंट, ऐसा नहीं है। दे नीड वेरी हाई टेम्परेचर एंड दे आर फ्यूज्ड। जैसे आप समझ सकते हो कि बटर है, अगर बटर के ऊपर हम लोग हॉट वाला सॉरी हमारे पास कोई अगर ब्रेड है तो ब्रेड के ऊपर अगर जो हमें चीज लगाना हो या बटर लगाना हो उसे हीट करके रख दें तो बहुत ही अच्छे से जाके मिल जाता है ना, ब्रेड के अंदर घुस जाता है, मिल जाता है। दैट इज सेम वे, यहां भी वही फंडा लगाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पीएन जंक्शन को फ्यूज कराते हैं, मिलाते हैं और वो काफी पतला सा वेफर बनता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, हमारे को प्रॉपर्टी देखनी है। तो यहां पे दो वर्ड का ध्यान रखना है आपको, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। होता क्या है कि हमने क्या किया, एक पी टाइप का पोर्शन लिया और एन टाइप का लिया, तो इन दोनों को जब फ्यूज कराएंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, तो यहां तो होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज कॉन्सेंट्रेशन, यहां तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव वाला विल ट्राई टू गो इनसाइड द एन साइड, अट्रैक्ट होकर, चार्ज का डिफरेंस है तो जाएगा ही, और नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू फ्लो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस। यहां लिख सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन concentration of charges, they begin to diffuse from one side to the other. ठीक है, एक से दूसरी जगह को जाना शुरू कर देंगे। तो दे मेक डिफ्यूजन करंट, ये जो करंट बनाएंगे ना, तो क्या बोलेंगे, दे मेक डिफ्यूजन करंट। अब होता क्या है कि जब ये मूवमेंट करेंगे तो इनका जो दूसरा डायग्राम मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना। यहां का पॉजिटिव चार्ज इधर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर का नेगेटिव चार्ज इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, और यहां पर एक आप देख सकते हो ये फिक्स चार्जेस हो गए। अब ये आगे हम मूव नहीं करेंगे ड्यू टू दिस फिक्स चार्जेस। यहां पर अब कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी आ जाएंगे माइनॉरिटी के तौर पे, इधर नेगेटिव है, कुछ मेजॉरिटी के तौर, कुछ माइनॉरिटी पॉजिटिव भी आ जाएंगे, दिस वन। तो यहां पर एक बैरियर जैसा बन जाता है बीच में, इसको बोलते हैं नो मैन्स लैंड। आपने देखा होगा मैप में या न्यूज में सुना होगा, 1 कंट्री 2 कंट्री, इतने जो एरिया होता है बीच में, बोलते हैं किसी की मिलिट्री नहीं रहेगी, ना हमारी ना आपकी, वो जमीन को छोड़ दिया जाता है, वहां कोई फ्री होकर घूम नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ नो मैन्स लैंड है, यहाँ कोई फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं है, दे आर ऑल फिक्स नाउ, जो जहां है वही है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू होगा फ्रॉम पॉजिटिव से। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लेयर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो कुछ पोटेंशियल भी तो होगा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, V by L। तो वी कैन इमेजिन कि यहाँ पे एक बैटरी लग गया, नेगेटिव साइड को ये रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव साइड को ये रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा एक हम पोटेंशियल बैरियर मान सकते हैं। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां बनने लगा तो ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी किसी भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा ना, अपनी तरफ लगाएगा। यानी कि इस साइड जो माइनॉरिटी पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा मेरे साथ चलो, राइट। एनी पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड।
इधर आना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इधर जो नेगेटिव चार्ज है वो जाना चाहेगा एन साइड की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अगेन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस आई मीन टू से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो चार्ज का आना जाना होगा वो हमें देता है ड्रिफ्ट करंट। लिख लो बच्चों ड्रिफ्ट करंट। Movement of charges under the influence of electric field rises to a current called drift current। तो ड्रिफ्ट करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ड्रिफ्ट करंट होगा और डिफ्यूजन किधर होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट आर अपोजिट टू ईच अदर। ये बच्चों माइंड करने वाली बात है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट जो करंट है उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सेम है, पैरेलल है, कैसा है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और डिफ्यूजन करंट क्या होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे को हर एक टर्म्स को ध्यान में रखना है, समझना है, राइट। रखने से ज्यादा समझना पड़ेगा बच्चों, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आए तो वी कैन आंसर इट फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये ऐसा बन गया हमारा ये पीएन जंक्शन जैसा। अब ये चार्ज यहाँ फिक्स हो चुके हैं, नो मैंस लैंड हो चुका है, करंट भी थोड़े टाइम पर बंद हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है बायसिंग। पहले आप ये सब सारी चीजें लिख लो, फिर करेंगे हम लोग बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग मींस फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, एक नया टर्म सीखने को मिलेगा। तब तक इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे पीएन जंक्शन की, तो इसमें भी कुछ वर्ड्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पोटेंशियल बैरियर है, हमने लिखा हुआ है वीबी, पोटेंशियल बैरियर। तो बच्चों यहाँ पे नाम दिया गया है बैरियर, पोटेंशियल तो खैर है ही, तो बैरियर इसलिए नाम दिया गया है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर क्रॉस करना होगा इधर से इधर या इधर से इधर, तो उसको इस बैरियर को पार करना पड़ेगा, राइट। ये जो वोल्टेज का बैरियर आ गया उसको पार करना जरूरी है, अदरवाइज वो जा नहीं पाएगा, मुश्किल होगी चार्ज पार्टिकल को मूवमेंट करने में। तो बैरियर का मतलब हो गया कि पोटेंशियल इनटू चार्ज, दिस इज द एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, होता है ना। बैरियर आ गया, गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस के बैरियर आ गया आगे, भाई बैरियर को पार कैसे करेंगे? या तो हम वापस हो लें, लाइसेंस नहीं है तो वापस भाग जाएं, नहीं तो पार ही करना है तो भैया लीगल वे में लाइसेंस है हमारे पास, हम जा सकते हैं। सो यू कैन क्रॉस द बैरियर, या नहीं तो आप जंप करके भाग के जाओ बैरियर, राइट। जंप करके भाग के जाओगे ऐसे चांसेस बहुत ही कम है ना, पुलिस पकड़ लेगी, मुश्किल है जाना, यू कांट जंप दैट हायर। सो वही बात यहाँ भी है, जंप करके जाना बड़ा मुश्किल है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तो ले जा सकता है ना, भैया हमारे पास है, जाने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ, आपके डॉक्यूमेंट सही हो तो आप जा सकते हो ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू कंपेल द चार्ज पार्टिकल, तो मेरे साथ चलो, देन ओनली इट्स पॉसिबल। खैर, पोटेंशियल बैरियर एक बन गया हमारे पास। तो ये जो रीजन बना बीच में, यहाँ पे कोई फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट बोथ आर इक्वल। इसका मतलब करंट जीरो हो गया, इसका मतलब यह है कि चार्ज पार्टिकल मूवमेंट अब नहीं होगी, देयर आर नो एनी फ्री चार्ज पार्टिकल्स। सो दिस रीजन is depleted of free charge carriers, so this is called depletion region। तो ये जो बीच में जो रीजन बना उसको बोलते हैं depletion region और depletion layer भी बोलते हैं, because this region is free of
एनी फ्री चार्जेस, यहाँ पे फ्री चार्जेस तो है नहीं, डिप्लीटेड है, दैट्स वाई डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन ये बोल सकते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास डिपेंड करता है कि ये इसमें अगर हम लोग वोल्टेज लगा दें तो इसको बायसिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। मैं नया वर्ड बोल रहा हूं, बायसिंग। कुछ नहीं है, वर्ड पे मत जाओ। मैंने क्या किया कि एक बैटरी यहां पे लगा दी, पॉजिटिव साइड पी साइड से ज्वाइन कर दिया और नेगेटिव साइड को एन साइड से ज्वाइन कर दिया। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। अब यहां ध्यान से देखो, दिस इज योर पॉजिटिव साइड, ये क्या करेगा, यहां के पॉजिटिव साइड को रिपेल करेगा कि तुम राइट साइड की तरफ जाओ, और ये जो नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये यहां के इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा कि तुम लेफ्ट की तरफ जाओ, राइट। फॉरवर्ड बायसिंग यही होता है। सो उसमें क्या होगा, यहां का नेगेटिव यहां पे आना शुरू हो जाएगा और प्लस वाले को न्यूट्रलाइज करने लग जाएगा। जो प्लस स्पेस बन गया है, पॉजिटिव स्पेस बन गया है, वहां पर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा, और यहां जो नेगेटिव स्पेस है वहां ये होल्स आने शुरू हो जाएंगे। नाउ डिप्लीशन रीजन बिकम थिन, राइट। तो पहला चीज लिख लो, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बिकम थिन। जब ये थिन हो जाएगा तो पोटेंशियल बैरियर भी तो कम हो जाएगा ना, बैरियर छोटा होने लगेगा। तो लिख लो, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस। अच्छी बात है। तो अक्रॉस द जंक्शन कुछ ना कुछ करंट जरूर पास करेगा, है ना, करंट पासेस, करंट स्टार्ट्स अक्रॉस द जंक्शन। इसका मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड बना था उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, क्योंकि अब तो करंट भी पास होना शुरू हो गया। तो ये भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, है ना। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इसे हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं, हटा दो इसको। ठीक है बच्चों, इसे मैं हटा देता हूं। तो बेसिकली हमारे को फॉरवर्ड बायसिंग में कंडीशन याद रखनी है, ये चार चीजें याद रखनी है विथ द डायग्राम, ठीक है। और दूसरा हम लोग करने वाले हैं, ठीक इसका रिवर्स करने वाले हैं। तो इसे मैं हटा करके इस बार क्या करूंगा, बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया। तो इसको फॉरवर्ड की जगह क्या बोलेंगे, रिवर्स बायसिंग। हाँ, जब हम लोग रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे तो पी साइड को जोड़ देंगे हम लोग नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, एन साइड को जोड़ देंगे पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। तो ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिविटी, यहां जो पॉजिटिविटी है उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा अपनी तरफ, या फिर यूं कह सकते हैं हम लोग, यहां जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ये इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा, और एन साइड का जो इलेक्ट्रॉन है दिस विल ट्रेवल दिस वे, और ये डिप्लीशन रीजन वाइडन हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं रिवर्स बायसिंग के लिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक इसका उल्टा लिखना है, सब कुछ उल्टा होगा, डिप्लीशन लेयर बिकम थिक। सेकंड, पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाएगा जब डिप्लीशन लेयर बड़ा होगा। तो
potential barrier increases, ठीक है। तो अक्रॉस द जंक्शन जो करंट है वो तो बिल्कुल नलीफाई हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। तो लिख लेंगे ऑलमोस्ट जीरो करंट अक्रॉस द जंक्शन। फोर्थ में क्या लिखेंगे? अब सीधी सी बात है, करंट यानी कि नहीं जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अक्रॉस द जंक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। तो लिख सकते हैं रेजिस्टेंस हाई, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, विथ डायग्राम। और ये 4 पॉइंट इट्स वेल एनफ, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग समझने के बाद हमें उनके ग्राफ भी समझने पड़ेंगे। हमने क्या किया है कि बहुत सारा फॉरवर्ड वोल्टेज पे काम किया, तो हमें करस्पॉन्डिंग करंट मिलता चला गया, है ना। 1 वोल्ट पे काम किया, कुछ हमें आई मिल गया, उसको हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। 1.2 वोल्ट पे काम किया, 0.7 वोल्ट पे काम किया, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, हर एक वोल्टेज की रीडिंग पे हमने करंट को नोट डाउन किया, तो हमारे को ये ग्राफ मिलता चला गया। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज ए कर्व। और ये जो कर्व में आप नीचे में देख रहे हैं, यहां पर करंट अभी दिखा रहा है 0 है। करंट कुछ टाइम के बाद, कुछ गैप के बाद करंट इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, यानी कि इनिशियल स्टार्टिंग में करंट बहुत ही कम है, ये आप कह सकते हो नेग्लिजिबल है। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते गए तो एक पर्टिकुलर बैरियर आएगा वोल्टेज का कि उस पॉइंट के बाद करंट स्टार्ट्स रैपिडली, राइट। तो हमने इसको पॉइंट्स में लिख डाला है। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, दे यानी कि डायोड डोंट ओबे ओम्स लॉ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, करंट और वोल्ट के बीच का डायग्राम है, ये करंट है बच्चों, IF लिख देता हूं फॉरवर्ड करंट, और ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है। तो स्ट्रेट लाइन होता तो हम बोल सकते थे भाई ओम्स लॉ है। तो एक बात तो आप दिमाग में फिट कर लो कि डायोड है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ऑब्वियसली डायोड सेमीकंडक्टर है, कैसे फॉलो करेगा। बी में है इनिशियली करंट इंक्रीजेस वेरी स्लोली, है ना, इस पोर्शन में करंट बहुत स्लोली है, बट आफ्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पे एक वोल्टेज आएगा, इसके बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है करंट। तो हर एक सिलिकॉन, ये हर एक सेमीकंडक्टर के लिए कुछ ना कुछ वोल्टेज सेटअप होता है कि हाँ इतने वोल्टेज के बाद वो करंट को अलाउ करेगा जाने के लिए। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के लिए जो वोल्टेज होता है कट ऑफ वोल्टेज, कट इन वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। इसके बाद ये करंट को फ्रीली अलाउ करेगा जाने के लिए। 0.7 हो या 0.75 हो, 0.79 हो, मतलब 0.7 हो या उससे ज्यादा हो, तो करंट कैन इंक्रीजेस। दूसरा है कि आफ्टर कट इन वोल्टेज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब क्या हो गया, पी साइड में होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। दे कैन मूव फ्रीली, ऑलमोस्ट फ्रीली, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। सो इस वोल्टेज के बाद काफी करंट देखने को मिला है। सो बच्चों आप इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। ये ग्राफ भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर ग्राफ दिया जाएगा, ये बोला जाएगा किस चीज का ग्राफ है आप बताओ, या ग्राफ दे देंगे, इसके बारे में लिखने को दे देंगे कुछ पॉइंट्स, तो आपका मेन पॉइंट्स है जो आपको आने चाहिए, है ना बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों हम लोग जब रिवर्स बायस की बात करते हैं तो हम लोगों ने पहले देखा था डायग्राम में कि जो बैटरी हम लोगों ने लगाया था वो रिवर्स वे में लगाया था। पी साइड को हम लोगों ने एन नेगेटिव साइड को तो बैटरी से जोड़ा था, और एन साइड वाले डायोड को हमने पॉजिटिव साइड वाले बैटरी से जोड़ा था। फिर हमने क्या किया कि बहुत सारे वोल्टेज की रीडिंग ली और कॉरस्पॉन्डिंग करंट को देखा। अब अक्रॉस द जंक्शन क्या होता है कि करंट की वैल्यू बहुत ही कम है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो बाहर की तरफ जाते हैं, जंक्शन की तरफ नहीं जाते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मैं बात कर रहा हूँ।
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो सकता है जंक्शन के आसपास क्रॉस कर पाते हो, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए जो करंट वहां बनता है बहुत ही कम बनता है, 10⁻⁻⁶ के टर्म में बनता है, यानी कि बहुत ही नेग्लिजिबल है, आप जीरो भी कह सकते हो। अब 1 माइक्रो एम्पियर को मैं क्या बोलूंगा, 0.000001 बोलूंगा, राइट, बहुत छोटी वैल्यू है, वेरी डिफिकल्ट टू मेजर ऑल्सो। तो हम लोगों ने क्या देखा, रिवर्स करंट देखो बहुत ही कम कम बढ़ रहा है, बाद में अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे। उस वोल्टेज में क्या होता है कि वोल्टेज हम लोगों ने रिवर्स वे में दिया हुआ है, मतलब पी साइड को वापस हम लोगों ने एन साइड से जोड़ा है, तो ये चार्जेस को फ्लो करा देगा, मतलब जो आउटवर्ड फ्लो कर रहा था वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और अक्रॉस द जंक्शन की वैल्यू बहुत ही कम रह जाएगी। तो अक्रॉस द जंक्शन जो करंट है अक्रॉस द जंक्शन वो उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है, माइक्रो में है, और जो आउटवर्ड जो चार्ज फ्लो है उसकी रेट बहुत ज्यादा हो गई। हम लोगों ने वोल्टेज बढ़ा दिया रिवर्स वाला, तो देख रहे हैं करंट बढ़ते ही चला गया बहुत ही ज्यादा। इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर VZ बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको हम लोग जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो आपको इस ग्राफ को ड्रॉ करने आना चाहिए, है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये आपको दिखाना पड़ेगा ये सब चीजें, रिवर्स करंट यहाँ बढ़ता जा रहा है, और 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग रिवर्स बायस अ वेरी स्मॉल करंट इज ऑब्जर्व्ड इन माइक्रो एम्पियर across the junction due to movement of minority charge carriers only, या majority charge carriers के कारण नहीं होता है। After a certain value of voltage, the reverse current, यहाँ मैं करंट लिखना भूल गया था, reverse current increases abruptly. This voltage is called breakdown voltage, है? ये काफी अचानक से बढ़ गया करंट, बाढ़ आ गई। तो बच्चों ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है ग्राफ दे दे और 4 ऑप्शन, अब तो ऑप्शन वाली चीजें आ गई ना, MCQ आ गया है, ग्राफ दे के बोल सकते हैं कि किसका ग्राफ है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, जीनर रेगुलेटर या रेक्टिफायर, कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो आपको ग्राफ की पहचान होनी चाहिए, और इसके 2 पॉइंट ही हैं, तो 2 पॉइंट आपको लिखने आना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों।